आईपीएल में मुंबई इंडियंस हमेशा अपने प्रदर्शन को लेकर, 5 ट्रॉफी को लेकर नहीं बल्कि कुछ कंट्रोवर्सी को लेकर लगातार सुर्खियों में रहती है। हमेशा कहीं ना कहीं तमाम फिक्सिंग का आरोप लगता है। मतलब वो सच है या झूठ है ये अलग विषय है, क्योंकि आईपीएल जैसी लीग में, और अब ऐसा नहीं कि फिक्सिंग हुए नहीं है, फिक्सिंग पहले हुई है, लेकिन इस लेवल पर फिक्सिंग आरोप लगना ये अपने आप में जांच का विषय है कि कितनी सच्चाई होती है। कई बार आर अश्विन ने भी खुलकर बोला है कि मुंबई के मुकाबलों में लाइट कट जाती है, ये सारी चीजें उन्होंने बोल रखी है। लिहाजा जब कोई क्रिकेटर इस तरीके की बातें करता है तो फैंस में उन चीजों को लेकर और ज्यादा प्रतिक्रिया आ जाती है। अब फिर से आ गई है मुंबई और केकेआर का मुकाबला। हुआ इस मुकाबले में एक नया बवाल आ गया। मुकाबले का नतीजा नहीं, रहाणे का बयान नहीं, और मैच के बाद वेंकी मैसूर और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी नहीं। इससे पहले हुआ क्या, जब टॉस हो रहा था, और टॉस पर आप जानते हो कि मुंबई हमेशा गेम में आ जाती है। टॉस हुआ और जैसा कि जो ये विकेट थी, यहाँ पर जो टॉस जीतेगा, दूसरी बार एक तरीके से अगर आप देखें जो रन चेस करेगा उसके लिए चीज़ें आसान रहेगी। वानखेड़े की विकेट ही ऐसी है। टॉस होता है, जो यहाँ पर हार्दिक पांड्या कॉल लेते हैं, कॉल वही आता है। लेकिन ये जो कॉल आता है, यानी कि टॉस जो सिक्का उन्होंने जो बोला वो आया या नहीं आया, ये सिर्फ हार्दिक को पता था, और वहाँ पर जो मैच रेफरी हैं शायद उनको पता होगा, क्योंकि स्क्रीन पर नहीं दिखाई दिया। जैसे ही टॉस उछला, कैमरा ऐसी जगह पहुंच गया कि लोगों ने बोला भाई ये तकनीकी खराबी कहां से आ गई अचानक से। अब कहीं ना कहीं इस पर सवाल ये आ जाता है कि यार मुंबई के मुकाबलों में ही इस तरीके से गड़बड़ियां क्यों हो जाती हैं। एक बार आपको याद होगा कि सिक्का उछला, हार्दिक ने ऐसे फेंक दिया कि भाई सिक्का बहुत दूर गया। वहां भी लोगों ने बोला यार हम तो देख ही नहीं पाए, हेड आया या टेल आया, क्या आया था। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद पैट कमिंस एक बार मजाक उड़ाते भी दिखे कि क्या आया था, कहाँ देखना है। तो कहीं ना कहीं मुंबई के मुकाबलों में इस तरीके से अगर चीज़ें आती हैं, नो डाउट आसान नहीं है। मतलब बोल देना आसान है कि भाई मैच फिक्सिंग हो गया या तमाम चीज़ें, या टॉस फिक्सिंग हो गया, ये सब चीज़ें कह देना, जो कि कहीं से भी पॉसिबल नहीं नजर आता। लेकिन अगर सवाल उठते हैं और इस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आएंगी तो लोगों को शायद कहने का और ज़्यादा पावर मिलने लग जाता है। क्योंकि टॉस हुआ, अचानक से इतने सारे कैमरे, दुनिया की सबसे बड़ी लीग, अचानक से मेन कैमरा स्विच कर जाता है। ऐसी जगह लगता है कि कहाँ से ये किसी चेयर के नीचे कैमरा लगा दिया। तो वो हो सकता है टेक्निकल ग्लिच हो, कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन अब ये मुंबई के मैचों में होगा तो फिर लोग कहीं ना कहीं पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में ये कंट्रोवर्सी हो रखी है। अब इस पर मैं चाहूँगा कि आप लोग की अपनी राय बताइए कि क्या कुछ गड़बड़ हो सकता है ऐसे मुकाबलों में, या सिर्फ एक अफवाह ही है। जो राइवल फैन हैं वो कहीं ना कहीं हारते हैं तो मुंबई को लेकर इस तरीके की बातें करना शुरू करते हैं। बाकी अगर मुकाबले की बात करें तो केकेआर ने बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त करी थी। उन्होंने जब बैटिंग करी तो लोगों को लगा कि यार इस स्कोर पर ठीक है, मुंबई की टीम बहुत दमदार है, चेस कर लेगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा जितने आसानी से मुंबई ने रन चेस किया। चाहे वो रोहित शर्मा का कमाल का प्रदर्शन हो, रिकल्टन का, और आखिर में हार्दिक पांड्या की वो फिनिश हो। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक बयान था रहाणे का, वो भी सुर्खियों में आ गया, क्योंकि उनसे पूछा गया कि भाई आपके जो ये 25 करोड़ वाले हैं, कैमरन ग्रीन, उन्होंने गेंदबाजी क्यों नहीं की। तो उन्होंने बोला इस सवाल आपको मुझसे नहीं बल्कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर कप्तान रहाणे ऐसा स्टेटमेंट देंगे, कैमरन ग्रीन जो 25 करोड़ में बिके हैं, अब उन पर एक अतिरिक्त प्रेशर आएगा, और हो सकता है कि ये बहुत दिन तक ये 25 करोड़ वाली साझेदारी ना चले। आपको क्या लगता है? कमेंट करें और अपनी राय जरूर